तो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने चैनल लास्ट क्लास में। क्रैश कोर्स शुरू हो चुका है और ये क्रैश कोर्स उन बच्चों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है जिनकी तैयारी अभी तक नहीं हो पाई है। तो क्रैश कोर्स के माध्यम से बिल्कुल शुरू से सभी विषयों की तैयारी करवाई जा रही है ताकि आपकी तैयारी काफ़ी अच्छी हो जाए और फाइनल बोर्ड परीक्षा में काफ़ी अच्छा नंबर आए। और ये क्रैश कोर्स रोज दिन में 1:30 बजे चलता है, तो रोज दिन में 1:30 बजे आप हमसे लाइव जुड़ के क्रैश कोर्स कर सकते हैं। और आज की इस वीडियो में सामाजिक विज्ञान के काफी महत्वपूर्ण 40 ऑब्जेक्टिव प्रश्न बताएंगे जो आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए काफी महत्वपूर्ण रहेगा। तो एक भी प्रश्न आप लोग स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को प्लीज आप लोग शुरू से लेके अंत तक देखिएगा। और चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और सब्सक्राइब करने के बाद एक बेल आइकन आता है तो बेल आइकन को दबा के ऑल पे कर लीजिएगा ताकि जब भी लाइव क्लास हो तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। तो आइए शुरू करते हैं पहले नंबर प्रश्न से। तो पहला नंबर प्रश्न है कि रेशम मार्ग कहां से शुरू होता था। ए ऑप्शन है भारत से, बी ऑप्शन है जापान से, सी ऑप्शन है चीन से, डी ऑप्शन है वियतनाम से। तो यहाँ पे आपको बताना है कि रेशम मार्ग कहां से शुरू होता था। तो रेशम मार्ग चीन से शुरू होता था, इसे आपको याद रखना है, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न, दो नंबर प्रश्न है कि भारत में सांसद बनने के लिए न्यूनतम आयु कितना है। ए ऑप्शन है 18 वर्ष, बी ऑप्शन है 20 वर्ष, सी ऑप्शन है 12 वर्ष, डी ऑप्शन है 25 वर्ष। तो यहाँ पे आपको बताना है कि भारत में सांसद बनने के लिए न्यूनतम आयु कितना है। तो न्यूनतम आयु 25 वर्ष है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और मुखिया बनने के लिए न्यूनतम आयु कितना है। तो 18 वर्ष है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, 3 नंबर प्रश्न है कि प्लास्टिक मुद्रा का एक उदाहरण है। ए ऑप्शन है चेक, बी ऑप्शन है बैंक ड्राफ्ट, सी ऑप्शन है एटीएम कार्ड, डी ऑप्शन है मिश्रित मुद्रा। तो यहाँ पे आपको बताना है कि प्लास्टिक मुद्रा का एक उदाहरण है। तो प्लास्टिक मुद्रा का उदाहरण एटीएम कार्ड है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और एटीएम से 24 घंटे आप पैसे निकाल सकते हैं और जमा भी कर सकते हैं, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, 4 नंबर प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है। ए ऑप्शन है 7 मार्च को, बी ऑप्शन है 8 मार्च को, सी ऑप्शन है 5 मार्च को, डी ऑप्शन है 6 मार्च को। तो यहाँ पे आपको बताना है कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न, 5 नंबर प्रश्न है कि भारत एक देश है। ए ऑप्शन है उद्योग प्रधान देश, बी ऑप्शन है कृषि प्रधान देश, सी ऑप्शन है कार्य प्रधान देश, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि भारत एक देश है, तो भारत एक कृषि प्रधान देश है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। काफी महत्वपूर्ण 40 ऑब्जेक्टिव प्रश्न बताएंगे, तो एक भी प्रश्न आप लोग स्किप मत कीजिएगा। वीडियो को प्लीज आप लोग शुरू से लेके अंत तक देखिएगा। और वीडियो को अभी तक आप लाइक नहीं किए तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, 6 नंबर प्रश्न है कि सूचना का अधिकार कैसा अधिकार है। ए ऑप्शन है वैधानिक, बी ऑप्शन है गैर कानूनी, सी ऑप्शन है धार्मिक, डी ऑप्शन है परंपरागत। तो यहाँ पे आपको बताना है कि सूचना का अधिकार कैसा अधिकार है। तो सूचना का अधिकार वैधानिक अधिकार है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न, 7 नंबर प्रश्न है कि वैश्वीकरण से देश एक दूसरे से हुए हैं। ए ऑप्शन है अति दूर, बी ऑप्शन है दूर, सी ऑप्शन है कुछ दूर, डी ऑप्शन है करीब। तो यहाँ पे आपको बताना है कि वैश्वीकरण से देश एक दूसरे से हुए हैं, तो एक दूसरे से करीब हुए हैं, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न, 8 नंबर प्रश्न है कि सामाजिक विभाजन का आधार नहीं है। ए ऑप्शन है धर्म, बी ऑप्शन है भाषा, सी ऑप्शन है मानवता, डी ऑप्शन है जाति। तो यहाँ पे आपको बताना है कि सामाजिक विभाजन का आधार नहीं है, तो मानवता सामाजिक विभाजन का आधार नहीं है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न, 9
9 नंबर प्रश्न है कि धन निकासी का सिद्धांत किसने दिया था? ए ऑप्शन है फिरोज शाह ने, बी ऑप्शन है दादा भाई नौरोजी ने, सी ऑप्शन है महात्मा गांधी ने, डी ऑप्शन है तिलक ने। तो यहाँ पे आपको बताना है कि धन निकासी का सिद्धांत किसने दिया था? तो दादा भाई नौरोजी ने दिया था, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 10 नंबर प्रश्न है कि आलू अकाल किस देश में पड़ा था? ए ऑप्शन है आयरलैंड में, बी ऑप्शन है इंग्लैंड में, सी ऑप्शन है अमेरिका में, डी ऑप्शन है जर्मनी में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि आलू अकाल किस देश में पड़ा था? तो आलू अकाल आयरलैंड में पड़ा था, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 11 नंबर प्रश्न है कि सार्क का मुख्यालय कहाँ है? ए ऑप्शन है दिल्ली में, बी ऑप्शन है ढाका में, सी ऑप्शन है काठमांडू में, डी ऑप्शन है लाहौर में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि सार्क का मुख्यालय कहाँ है? तो सार्क का मुख्यालय काठमांडू में है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 12 नंबर प्रश्न है कि वल्लभ भाई को सरदार की उपाधि किस किसान आंदोलन के दौरान दी गई? ए ऑप्शन है बारदोली, बी ऑप्शन है अहमदाबाद, सी ऑप्शन है खेड़ा, डी ऑप्शन है चंपारण। तो यहाँ पे आपको बताना है कि वल्लभ भाई को सरदार की उपाधि किस किसान आंदोलन के दौरान दी गई? तो बारदोली किसान आंदोलन के दौरान दी गई, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 13 नंबर प्रश्न है कि भारत का नारियल प्रदेश किसे कहा जाता है? ए ऑप्शन है केरल को, बी ऑप्शन है कर्नाटक को, सी ऑप्शन है झारखंड को, डी ऑप्शन है असम को। तो यहाँ पे आपको बताना है कि भारत का नारियल प्रदेश किसे कहा जाता है? तो भारत का नारियल प्रदेश केरल को कहा जाता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 14 नंबर प्रश्न है कि भारत में नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी? ए ऑप्शन है 2013 में, बी ऑप्शन है 2014 में, सी ऑप्शन है 2015 में, डी ऑप्शन है 2016 में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि भारत में नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो 2015 में हुआ था, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। इस क्रैश कोर्स में सामाजिक विज्ञान के काफी महत्वपूर्ण 40 ऑब्जेक्टिव प्रश्न बताएंगे, तो एक भी प्रश्न आप लोग स्किप मत कीजिएगा। वीडियो को प्लीज आप लोग शुरू से लेके अंत तक देखिएगा, और वीडियो को अभी तक आप लाइक नहीं किए तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 15 नंबर प्रश्न है कि बिहार के विकास में सबसे बड़ी बाधा क्या है? ए ऑप्शन है अशिक्षा, बी ऑप्शन है सूखा, सी ऑप्शन है बाढ़, डी ऑप्शन है पैसा। तो यहाँ पे आपको बताना है कि बिहार के विकास में सबसे बड़ी बाधा क्या है? तो अशिक्षा है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 16 नंबर प्रश्न है कि धर्म को राजनीति से अलग नहीं किया जा सकता, यह किसने कहा है? ए ऑप्शन है महात्मा गांधी ने, बी ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू ने, सी ऑप्शन है जयप्रकाश नारायण ने, डी ऑप्शन है मदन मोहन मालवीय ने। तो यहाँ पे आपको बताना है कि धर्म को राजनीति से अलग नहीं किया जा सकता, यह किसने कहा है? तो महात्मा गांधी जी ने कहा है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 17 नंबर प्रश्न है कि मैग्नीज का उत्पादन किस राज्य में अधिक होता है? ए ऑप्शन है उड़ीसा में, बी ऑप्शन है झारखंड में, सी ऑप्शन है कर्नाटक में, डी ऑप्शन है गोवा में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि मैग्नीज का उत्पादन किस राज्य में अधिक होता है? तो उड़ीसा राज्य में सबसे अधिक होता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 18 नंबर प्रश्न है कि गिरवन किस राज्य में स्थित है? ए ऑप्शन है बिहार में, बी ऑप्शन है गुजरात में, सी ऑप्शन है पश्चिम बंगाल में, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि गिरवन किस राज्य में स्थित है? तो जो गिरवन है ये गुजरात राज्य में स्थित है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 19 नंबर प्रश्न है कि गदर पार्टी का स्थापना किसने किया? ए ऑप्शन है चंद्रशेखर आजाद ने, बी ऑप्शन है लाला हरदयाल ने, सी ऑप्शन है महात्मा गांधी ने, डी ऑप्शन है जयप्रकाश नारायण ने। तो यहाँ पे आपको बताना है कि गदर पार्टी का स्थापना किसने किया?
तो लाला हरदयाल ने किया, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 20 नंबर प्रश्न है कि लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ। ए ऑप्शन है 1916 में, बी ऑप्शन है 1918 में, सी ऑप्शन है 1920 में, डी ऑप्शन है 1922 में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ, तो 1916 में हुआ, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 21 नंबर प्रश्न है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ है। ए ऑप्शन है दिल्ली में, बी ऑप्शन है मुंबई में, सी ऑप्शन है चेन्नई में, डी ऑप्शन है पटना में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ है, तो मुंबई में है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 22 नंबर प्रश्न है कि सूचना के अधिकार से लोग होते हैं। ए ऑप्शन है जागरूक, बी ऑप्शन है क्रांतिकारी, सी ऑप्शन है उग्रवादी, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि सूचना के अधिकार से लोग होते हैं, तो सूचना के अधिकार से लोग जागरूक होते हैं, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 23 नंबर प्रश्न है कि गंडक परियोजना का निर्माण किस स्थान पर हुआ है। ए ऑप्शन है बेतिया में, बी ऑप्शन है वाल्मीकि नगर में, सी ऑप्शन है मोतिहारी में, डी ऑप्शन है छपरा में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि गंडक परियोजना का निर्माण किस स्थान पर हुआ है, तो वाल्मीकि नगर में हुआ है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 24 नंबर प्रश्न है कि बिहार में जूट उत्पादन में ए ऑप्शन है वृद्धि हो रही है, बी ऑप्शन है गिरावट हो रही है, सी ऑप्शन है स्थिर है, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि बिहार में जूट उत्पादन में क्या हो रहा है, तो दिन प्रतिदिन गिरावट होते जा रहा है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 25 नंबर प्रश्न है कि स्वतंत्रता से पूर्व भारतीय अर्थव्यवस्था कैसी थी। ए ऑप्शन है कृषि प्रधान, बी ऑप्शन है उद्योग प्रधान, सी ऑप्शन है व्यवसाय प्रधान, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि स्वतंत्रता से पूर्व भारतीय अर्थव्यवस्था कैसी थी, तो कृषि प्रधान थी, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 26 नंबर प्रश्न है कि बिहार का शोक किस नदी को कहते हैं। ए ऑप्शन है गंगा नदी को, बी ऑप्शन है यमुना नदी को, सी ऑप्शन है कोसी नदी को, डी ऑप्शन है गंडक नदी को। तो यहाँ पे आपको बताना है कि बिहार का शोक किस नदी को कहते हैं, तो कोसी नदी को कहते हैं, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 27 नंबर प्रश्न है कि लोकतांत्रिक कहलवाने में होता है। ए ऑप्शन है गर्व, बी ऑप्शन है हीन भाव, सी ऑप्शन है लज्जा, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि लोकतांत्रिक कहलाने में होता है, तो गर्व होता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 28 नंबर प्रश्न है कि भारत में लोकतंत्र के समक्ष कौन सी चुनौतियां हैं। ए ऑप्शन है भ्रष्टाचार, बी ऑप्शन है जातिवाद, सी ऑप्शन है परिवारवाद, डी ऑप्शन है इनमें से सभी। तो यहाँ पे आपको बताना है कि भारत में लोकतंत्र के समक्ष कौन सी चुनौतियां हैं, तो भ्रष्टाचार भी है, जातिवाद भी है, परिवारवाद भी है, यानी ये तीनों हैं। तो यहाँ पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 29 नंबर प्रश्न है कि राजनीतिक दलों की नींव सबसे पहले किस देश में पड़ी। ए ऑप्शन है अमेरिका में, बी ऑप्शन है चीन में, सी ऑप्शन है ब्रिटेन में, डी ऑप्शन है भारत में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि राजनीतिक दल की नींव सबसे पहले किस देश में पड़ी, तो राजनीतिक दल की नींव सबसे पहले ब्रिटेन में पड़ी, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 30 नंबर प्रश्न है कि दास कैपिटल कब प्रकाशित हुआ। ए ऑप्शन है 1864 में, बी ऑप्शन है 1845 में, सी ऑप्शन है 1847 में, डी ऑप्शन है 1867 में। तो यहाँ पे आपको बताना है
कि दास कैपिटल कब प्रकाशित हुआ, तो दास कैपिटल 1867 में प्रकाशित हुआ, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 31 नंबर। 31 नंबर प्रश्न है कि पशुपालन और मत्स्य पालन किस क्षेत्र का अंग है। ए ऑप्शन है प्राथमिक क्षेत्र का, बी ऑप्शन है द्वितीय क्षेत्र का, सी ऑप्शन है तृतीय क्षेत्र का, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि पशुपालन और मत्स्य पालन किस क्षेत्र का अंग है, तो ये प्राथमिक क्षेत्र का अंग है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 32 नंबर। 32 नंबर प्रश्न है कि सबसे पहले भूमिगत रेल कहाँ चला था। ए ऑप्शन है लंदन में, बी ऑप्शन है पेरिस में, सी ऑप्शन है न्यूयॉर्क में, डी ऑप्शन है चीन में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि सबसे पहले भूमिगत रेल कहाँ चला था, तो लंदन में चला था, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 33 नंबर। 33 नंबर प्रश्न है कि पंचायती राज्य की शुरुआत किस राज्य से हुआ था। ए ऑप्शन है बिहार से, बी ऑप्शन है हरियाणा से, सी ऑप्शन है राजस्थान से, डी ऑप्शन है उत्तर प्रदेश से। तो यहाँ पे आपको बताना है कि पंचायती राज्य की शुरुआत किस राज्य से हुआ था, तो राजस्थान से हुआ था, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 34 नंबर। 34 नंबर प्रश्न है कि औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम किस देश में हुई। ए ऑप्शन है भारत में, बी ऑप्शन है जर्मनी में, सी ऑप्शन है फ्रांस में, डी ऑप्शन है इंग्लैंड में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम किस देश में हुई, तो इंग्लैंड में हुआ, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 35 नंबर। 35 नंबर प्रश्न है कि चावल की खेती मुख्य रूप से किस मिट्टी पे होता है। ए ऑप्शन है काली मिट्टी पे, बी ऑप्शन है जलोढ़ मिट्टी पे, सी ऑप्शन है पर्वतीय मिट्टी पे, डी ऑप्शन है लाल मिट्टी पे। तो यहाँ पे आपको बताना है कि चावल की खेती मुख्य रूप से किस मिट्टी पे होता है, तो जलोढ़ मिट्टी पे होता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 36 नंबर। 36 नंबर प्रश्न है कि सूखे का जिम्मेवार कारक कौन सा है। ए ऑप्शन है वर्षा की कमी, बी ऑप्शन है भूकंप, सी ऑप्शन है बाढ़, डी ऑप्शन है ज्वालामुखी। तो यहाँ पे आपको बताना है कि सूखे का जिम्मेवार कारक कौन सा है, तो वर्षा की कमी है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 37 नंबर। 37 नंबर प्रश्न है कि भारत में हीरा का खान कहाँ स्थित है। ए ऑप्शन है कर्नाटक में, बी ऑप्शन है उत्तर प्रदेश में, सी ऑप्शन है मध्य प्रदेश में, डी ऑप्शन है तमिलनाडु में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि भारत में हीरा का खान कहाँ स्थित है, तो मध्य प्रदेश में स्थित है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 38 नंबर। 38 नंबर प्रश्न है कि चीनी किस देश में सबसे अधिक होता है। ए ऑप्शन है भारत में, बी ऑप्शन है चीन में, सी ऑप्शन है अमेरिका में, डी ऑप्शन है ब्राजील में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि चीनी किस देश में सबसे अधिक होता है, तो ब्राजील में चीनी सबसे अधिक होता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 39 नंबर। 39 नंबर प्रश्न है कि राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्था कहाँ स्थित है। ए ऑप्शन है शिमला में, बी ऑप्शन है हैदराबाद में, सी ऑप्शन है पटना में, डी ऑप्शन है नई दिल्ली में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्था कहाँ स्थित है, तो हैदराबाद में स्थित है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अंतिम प्रश्न 40 नंबर। 40 नंबर प्रश्न है कि किस देश ने सिविल सेवा परीक्षा की शुरुआत की। ए ऑप्शन है भारत ने, बी ऑप्शन है नेपाल ने, सी ऑप्शन है चीन ने, डी ऑप्शन है जापान ने। तो यहाँ पे आपको बताना है कि किस देश ने सिविल सेवा परीक्षा की शुरुआत की, तो चीन ने किया, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। इस क्रैश कोर्स में सामाजिक विज्ञान के 40 ऑब्जेक्टिव प्रश्न बता चुके हैं और ये जो 40 ऑब्जेक्टिव प्रश्न है ये आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए काफी महत्वपूर्ण है। तो इसमें से जो भी प्रश्न आपको याद ना हो तो प्लीज आप लोग उससे नोटबुक पे लिख के जरूर याद कर लीजिएगा। और वीडियो को अभी तक आप लाइक नहीं किए तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और ये रहा आपके लिए होमवर्क प्रश्न, इसका जवाब आपको कमेंट
कमेंट बॉक्स में देना है कि भूकंप की तीव्रता किससे मापा जाता है। ए ऑप्शन है मल्टीमीटर से, बी ऑप्शन है फोकस से, सी ऑप्शन है रिक्टर स्केल से, डी ऑप्शन है सुनामी से। तो जो भी ऑप्शन आपको सही लगे वो आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और वीडियो को लाइक नहीं किए तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। और चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को ऑल पे दबा लीजिएगा, ताकि जब भी लाइव क्लास हो तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, मन लगा के पढ़ाई कीजिए। टेक केयर एंड बाय।